तो यहाँ पर ये हमारे गणगौर माता के सारे आभूषण बन चुके हैं। अब हम इनको तेल में गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गौर का सोना का टीका। 1 2 3 4। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा स्वीट होम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चाय बनाई है और आज है गणगौर। तो आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चाय बनाने के बाद में हमने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को चाय पिलाई है और उसके बाद में हम लोगों ने सभी ने चाय पी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कुछ नए बर्तन भी दिखाए थे, तो साथ में हमने वो बर्तन भी साफ़ किए हैं क्योंकि आज गणगौर है तो खाना भी एक्स्ट्रा बनेगा। सभी का फास्ट भी है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो सारे काम करेंगे। तो सुबह का एक बार का काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये मेरी सुबह की सब तैयारी हो चुकी है और ये मैं नई कढ़ाई लाई हूँ। तो मैं आज गणगौर वाले दिन इनका यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मीठा बनाते हैं, तो मैं इसमें हलवा बनाऊँगी, पूरियाँ बनाऊँगी। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया पूजा के बर्तन वगैरह। लेकिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है, सब्जी निकाल ली है, आटा ले लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सूजी ले ली है और 1 कटोरी सूजी ली है और उसमें घी डाल करके सबसे पहले हलवे की तैयारी कर दी है क्योंकि सूजी भुनने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने हलवा ही चढ़ाया है और यहाँ पर एक साइड में जैसे धीरे धीरे सूजी सीखती रहेगी और हम उसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो जब तक सूजी भुनेगी हमारी, तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारियाँ करेंगे। तो एक साइड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाया है। तो मैं बूंदी का रायता बनाऊंगी तड़के वाला। तो उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाने से स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमेशा ज़्यादातर मैं रायता इसी तरह से बनाती हूँ। तो बिल्कुल तेल को गर्म करने के बाद में हींग जीरा डाला है और गैस बंद कर दी है और अब यहाँ पर डाल दिया है पानी। तो इस तरह से ये जो हल्का सा गुनगुना पानी है, इसी में मैं बूंदी गला दूंगी और उससे मेरी बूंदियाँ बहुत अच्छे से बूंदी फूल जाएगी। तो उसके बाद में दही को फेंट करके उसमें मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इससे रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके बाद में यहाँ पर ये सूजी बराबर से भून रही थी, तो हम इसको बीच बीच में लगातार चला रहे थे। और ये जैसे सूजी भून चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे पानी। तो सूजी का हलवा तो जैसे सभी लोग बनाते ही हैं, तो लेकिन यह है कि यदि आप इसे मध्य आंच पर धीरे धीरे सेकते हैं तो सूजी बहुत अच्छे से भुन जाती है, तो फूलती भी बहुत अच्छी है और हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी खिला खिला हलवा बनता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी और पानी डालने के बाद में अब सूजी को फूलने देंगे क्योंकि सूजी अच्छे से फूलती है तो ही हलवा खिला खिला बनता है। और अब डाल देंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है और जितने मेरी सूजी उधर उबल रही है तब तक मैं यहाँ पर पनीर कट कर लूँगी सब्जी के लिए। तो इस तरह से एक साथ सारी तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि पूजा का टाइम बहुत जल्दी का है, तो इसलिए ये वाली तैयारियाँ थोड़ी जल्दी से हो रही हैं। और साथ में कट कर ली है शिमला मिर्च। तो पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे, सूजी का हलवा बनाएंगे, बूंदी का रायता और पूरियाँ। लेकिन पूजा की तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए काम थोड़ा स्पीड से करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये सारा पानी सूख चुका है सूजी का। तो अब डाल देंगे शक्कर और शक्कर डालने के बाद भी, और ये सारा काम मैंने बहुत ही स्लो एकदम मध्य आंच पर किया है जिससे तो इस तरह यहाँ पर ये हलवा रेडी हो चुका है। और अब इसमें डाल देंगे नारियल बूरा और कुछ बादाम कटे हुए।
तो उससे ये हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये नारियल बूरा हमेशा ही डालती हूँ, और ये मार्केट का ही है, और डाल दिए हैं कटे हुए बादाम। तो इस तरह सबसे पहले हलवा रेडी हो गया है, और उसके बाद में यहाँ पर है ना मैंने कर ली है सब्जी की तैयारी। तो हलवे को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, और उसी वाली कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर फ्राई कर लूँगी, और फिर उसी वाले घी में शिमला मिर्च। तो इस तरह से मैं ये पनीर और शिमला मिर्च को हल्का हल्का फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और हल्का फ्राई करने के बाद में और इनको निकाल लेंगे। तो पहले सबसे पहले पनीर को फ्राई किया है, और उसके बाद उसी वाले घी में जो बचा हुआ घी था उसमें शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से दोनों को फ्राई करके निकाल लिया है। और फिर उसी वाली कढ़ाई में मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा काजू, हरी मिर्ची, अदरक और सूखे मसाले। तो ये एक के बाद उसी वाली कढ़ाई में काम हो रहा था। तो आप देख रहे होंगे कि पहले सबसे पहले मैंने हलवा बनाया, उसके बाद में पनीर और शिमला मिर्च फ्राई की है, और फिर उसी में थोड़ा सा घी डाल करके यहाँ सबसे पहले मैंने जो कुछ खड़े मसाले हैं जैसे इलायची, दालचीनी, ये डाली है, उनको हल्का सा फ्राई किया है। उसके बाद में डाल दिए हैं यहाँ पर काजू, और सभी चीज़ों को बहुत कम कम ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद डाल दिया था अदरक और हरी मिर्ची, और बीच में लगातार चला रहे हैं, बीच बीच में इनको फ्राई भी करते जा रहे हैं। और उसके बाद डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद में नमक डाल दिया था। तो यहाँ पर हमको बस उतना ही पकाना है कि जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर डाल दिए हैं जितने की सब्जी में मसाले लगेंगे उस हिसाब के सारे मसाले डाल दिए थे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कच्चा जीरा भी डाला है, और इस तरह ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। तो टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो सारे मसाले को एक जार में निकाल करके और इनको बारीक एकदम महीन पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद में मैंने उस कढ़ाई में ही वापस से ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। यहाँ पर कोई तड़का नहीं लगाया है, सिर्फ गरम मसाला डाला है। और उसके बाद में उसी में ये हमारा पेस्ट डाल दिया है, और इसको पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। तो ये एक सिंपल सी रेसिपी है पनीर की सब्ज़ी की, लेकिन वाकई में बहुत ही शानदार और एकदम मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल में ही सब्ज़ी बनी थी। तो इस तरह से जब एक साइड मसाला भून रहा था, तो यहाँ पर ये मैं दूसरी साइड अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन, और उसको बहुत ही टाइट करके माड़ा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी हमारी देवी मैया के, पार्वती जी के गहने। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से बेसन से गहने बनाए जाते हैं, और फिर इनको फ्राई किया जाता है। कई जगह पर कच्चे भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग फ्राई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैंने उस बेसन से अपने गहने बनाए हैं, और एक साइड ये मेरी ग्रेवी अच्छे से भुन रही है। तो सारे जब मेरे गहने बन चुके थे उसके बाद में मैंने उनको फ्राई किया है, और जब यहाँ पर ग्रेवी पक चुकी थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो यहाँ पर ये हमारे गणगौर माता के सारे आभूषण बन चुके हैं। अब हम इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। कई लोगों के यहाँ पर कच्चे भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर फ्राई करके चढ़ाए जाते हैं। जैसे ये हार बनाया है, अंगूठी, नथ, टीका, चूड़ियाँ, पायल, तो इस तरह से ये कानों के सभी चीज़ें बनाई है। और शिव जी को बस सिर्फ एक ये चढ़ाया जाएगा, और एक उनके सिर पे जो टोपा बोलते हैं वो। तो ये मैंने सारे आभूषण बना लिए हैं। अब इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह ये ग्रेवी हमारी यहाँ पर अच्छे से उबल चुकी है, और अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और पनीर जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे, तो हमें और कोई मसाले नहीं डालने हैं। बस इसको मिक्स करके अच्छा सा इसमें उबाल आने देंगे, और उसके बाद में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो उससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर भी चेंज हो चुका है, और अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो बस अब इसको मिक्स करके और गैस बंद कर देंगे, और यहाँ पर अपने जो भी गहने हमने बनाए थे वो सारे फ्राई कर लेंगे अभी एक बार, क्योंकि अब हमारी पूजा का टाइम हो चुका है। तो ये फ्राई करने के बाद में मैंने अपनी थाली लगा ली थी पूजा की, जो कि मुझे पूजा करने जाना है। और उसके बाद पहले मैंने की है घर पे पूजा देवी माँ की, जो कि 11 करनी है डेली की। और 11 करने के बाद में पूजा करने के बाद मैं रेडी हुई हूँ,
तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हुआ जाता है। पूजा गणगौर की राजस्थान का एक फेमस त्योहार है, तो उसके लिए तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इस तरह यहाँ पर सबसे पहले घर की पूजा की है और पूजा करने के बाद में और फिर मैं रेडी हो गई हूँ। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज गणगौर है और आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह से पूजा पाठ भागम भाग यही सब लगा है और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, तो मिल रही हूँ आपसे। तो थोड़ा पास से लुक दिखा देती हूँ। तो गणगौर में पूरा श्रृंगार किया जाता है, जैसे करवा चौथ में करते हैं ऐसे पूरे 16 श्रृंगार करते हैं गणगौर में। तो फ़ोन से सही से दिखा पा रही हूँ नहीं दिखा पा रही हूँ। और मैंने साड़ी थोड़ा डिफरेंट उससे पहनी है इस तरह से। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब जा रहे हैं पूजा करने, जो कि मेरी फ्रेंड के घर। तो मेहंदी भी लग गई है, चूड़ियाँ और सारा श्रृंगार कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर हमारे पूजा की थाली रेडी हो गई है। ये गुने हैं, इससे पूजा होती है। तो 2 जगह ये 16-16 गुने ले लिए हैं। और ये श्रृंगार के आभूषण हैं, रोली, मेहंदी, चावल, आलता और सिंदूर वगैरह, सुहाग का सामान। और ये गणगौर मैया का जोड़ा यानी कि लहंगा चुन्नी। और यहाँ पर है ये हमारा बायना, जो कि हम पूजा करने के बाद मनसते हैं, जो बायना देते हैं वो है। तो अब चलते हैं पूजा करने। तो इस तरह यहाँ पर ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों ने मिलकर के पूजा की है। और गणगौर में अक्सर ऐसा ही होता है, सभी लोग मिलकर के एक जगह पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, श्रृंगार करते हैं, कहानियाँ बोलते हैं। तो हमने वही सब किया है और आपके साथ सारा शेयर भी किया है। तो आपको ये हमारी गणगौर पूजा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा की थी और हमें साल भर तक इस वाली पूजा का इंतज़ार रहता है। और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह साथ में बैठ कर के पूजा करते हैं। तो वही सब यहाँ पर किया है और आपके साथ सारा शेयर किया है। इस वाली पूजा में बहुत सारी रीति रिवाज है, बहुत सारी अलग अलग तैयारियां हैं और सबके यहाँ पर अलग अलग तरह से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे किया जाता है, हमने वही आपके साथ शेयर किया है।
रख सके। ईश्वर पूजू पार्वती मैं पूजा कर आला गीला गोर दे सोना रातीला टीला दे टमका दे रानी बरस करे महादेव जी की रानी करता करता आजो माजो केड़े खाटे लाडू 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 ले वीरा दे सोना रातीला टीला दे टमका दे रानी बरस करे महादेव जी की रानी करता करता आजो माजो केड़े खाटे लाडू 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 ले वीरा ने दीदो वीरा ने मसारी गिरी साड़ी में सिंगोरो वाया में बिजोड़ो रानिया पूजे राज ने माँ पूजा बात ने स्वाग बाग खीरी लइए की लाख को फूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही सब बाब जी बोला बोले महाराज आप भी तो सेंड करोगे तो सब देगा ऐसा तो ये मुझे सब सेंड कर दो सब ठीक है चलो तो उस लोग से हम लोग देखे मुक्ति लोग में चलने लगे 2 रास्ते थे एक 6 महीने का छोटे 12 महीने रास्ता बड़ा है अपन 12 महीने के रास्ते चले गए क्यों महाराज ऐसा क्यों बोले बाबू जी क्या करना है मैं कह रहा हूँ चल चल बोले मुझे प्यास लगी ऋषि के यहाँ जंगल में कहाँ पानी लाऊंगा मैं बोले मैं नहीं जानती आप तो पानी लाऊंगा बोले वो देखो दूर कहीं चिलकों में मंडरा रहे वहाँ पानी वानी होगा तो पानी पियो ऐसे बाबू जी गई ठहरा आराम से वहाँ पर गई बैठी तो वहाँ पे क्या रहा कि एक है ना वो बैठा था बूढ़ा है ना इसको मांगो बोले महाराज आपको नाती दो पोता दो पंथी दो 9 करोड़ की माया दो पोतों बोले कटोरी दूध पिलाए बोले तुम्हें सभी मांगना बोले महाराज ये मांगना आता कुछ मांगना नहीं आता हमको तो चलो बोले दे दिया सब ठीक। जैसे देखा तो इस तरह ये बहुत अच्छे से हमारी गणगौर वाली पूजा जो थी, गणगौर पूजन हमारा संपन्न हुआ। और उसके बाद में घर पे आकर के यहाँ पर ये मैंने अपना बायना मनसा है, जो कि हम लोग हर बड़ी पूजा में इस तरह से बायना जरूर मनसते हैं और अपने जो मान्य होते हैं, जैसे मैं अपनी सासू जी को देती हूँ तो ये बायना हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। और उसके बाद में लंच का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर मेरा लंच रेडी था, सिर्फ पूरियाँ बाकी थी, तो मैंने गरम गरम पहले पूरियाँ उतारी हैं और सबसे पहले लगाई है लड्डू गोपाल जी की थाली और उसके बाद में सभी ने व्रत खोला है अपना। शिमला मिर्च और पनीर, साथ में हलवा, हींग और जीरे वाला रायता, सलाद, और ये है गुने जिनकी आज पूजा हुई है, तो वो भी लड्डू गोपाल जी के भोग में लगाएंगे और पूरियाँ, और रख देते हैं साथ में तुलसी। तो चले भोग लगाने। लड्डू जी भोग आ गया है, चम्मच लाना तो भूल ही गए, रायता कैसे खाओगे? रुको मैं चम्मच लेकर आती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले चिंटू के पापा ने और चिंटू ने अपना व्रत खोला है और मैंने उनको खाना परोसा है। जैसा कि बताया सभी का फास्ट है, तो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी गणगौर पूजा सफल हुई और हमारी जो नवरात्रि की पूजन है वो सभी आराम से बहुत अच्छे से हो गई थी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए
एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें। और नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा पाठ करते रहें, देवी माँ की आराधना करते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।